नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मंगलदेव जब कुंडली में कमजोर स्थित होते हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। साथ ही जो समस्याएं आपको प्राप्त होती है तो उनके उपाय क्या होते हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे परिणाम अपने जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। नवग्रहों में इन्हें सेनापति का पद प्राप्त है। साथ ही मंगल देव जो होते हैं वो अग्नि तत्व के कारक होते हैं और इन्हें जो है स्वभाव से उग्र माना गया है। ये काफी हद तक ये समझ लीजिए कि गुस्से के कारक होते हैं मंगल देव। मंगल ग्रह के कारण ही व्यक्ति के जीवन में शक्ति का संचार होता है। मंगल ग्रह के कारण ही व्यक्ति के अंदर शारीरिक ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति के अंदर कितनी सहन शक्ति है, व्यक्ति के अंदर कितना समर्पण का भाव है, व्यक्ति के अंदर कितनी काम करने की इच्छा शक्ति है, कितना उसके अंदर जोश है, कार्य को पूरा करने की जो ऊर्जा होती है, जो क्षमता होती है, सारी चीजें मंगल देव के कारण व्यक्ति के अंदर होती है। कुंडली में व्यक्ति जो है मंगल के प्रभाव के कारण ही साहसी होता है। जीवन में व्यक्ति को जो निडरता के साथ काम करने की क्षमता प्राप्त होती है वो मंगल के कारण ही होती है। काम करने की जो इच्छाएं प्राप्त होती है वो मंगल के कारण ही होती है। साथ ही जिन लोगों का कुंडली में मंगल जो है वो बहुत अच्छी बली स्थिति में होते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्मी में देखे गए, बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह की सेवाओं में देखे गए हैं और बहुत ज़्यादा डिफेंस एकेडमीज की सेवाएं वो करते हैं और उनके अंदर साहस की अधिकता होती है। और मंगल की जिनके अंदर अधिकता होती है वो लोग ज़्यादातर जो है ऐसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको जीवन में परिश्रम ज़्यादा करना पड़े, साहस का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिले, साहस ज़्यादा करना पड़े। साथ ही ये लोग इंजीनियरिंग वगैरह या ये समझ लीजिए कि रियल एस्टेट के काम ज़्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम करते हैं और ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह भी ये बहुत ज़्यादा करते हैं। मंगल देव जो है वो वृश्चिक और मेष राशि के स्वामी होते हैं। इन दो राशियों का स्वामित्व इन्हें प्राप्त है। मंगल देव की उच्च राशि मकर, मंगल देव की नीच राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को रक्त का कारक भी कहा गया है। रक्त का कारक होने के कारण अगर आपको आपके जीवन में रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं प्राप्त होती है, आपको ब्लड शुगर है, आपको ब्लड रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको लो ब्लड प्रेशर या आपको ब्लड कैंसर वगैरह या ब्लड से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको प्राप्त होती है, ब्लड का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है ये मंगल के कारण आपको जीवन में प्राप्त होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल ग्रह के कारण ही आपको घुटनों में दर्द की प्राप्तियां होती है। इसके अलावा मंगल जो है जातक में बहुत ज़्यादा साहस दे देता है, जिसके कारण एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी आपको कि अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो आप साहस का गलत चीज़ों में प्रयोग करेंगे। आप उस साहस का जो राइट ट्रैक है उसके ऊपर उपयोग नहीं करेंगे, उसको कहीं दूसरी जगह उपयोग करेंगे। इससे आपको सैन्य चीज़ों से या पुलिस वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना प्राप्त हो सकती है। आपको सरकार से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंगल देव फिजूल का आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं अगर कुंडली में आपके कमज़ोर स्थित है। मंगल देव व्यक्ति को जीवन में ब्लड रिलेटेड समस्याओं के साथ साथ हॉस्पिटल के खर्चे भी बहुत ज़्यादा प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में मंगल खराब स्थित है आपको दृष्टि संबंध भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दृष्टियों में आपको समस्या देखने को मिल सकती है और साथ ही मंगल देव अगर आपकी कुंडली में निर्बल स्थित है तो आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आप काम करेंगे लेकिन उस जोश के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंगनेस महसूस हो सकती है और साथ ही यहाँ पर मंगल की निर्बल स्थिति के कारण आप अपने जीवन में किसी भी काम को करेंगे लेकिन उस ताकत के साथ नहीं कर पाते जिससे आपका जो काम का रिकॉग्निशन है, जिससे आपको काम से जो अच्छी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, आपको जो मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है। मंगल देव आपकी यौन शक्ति को भी प्रभावित करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल देव
जो है वो कमज़ोर स्थित होते हैं, उनको भावनाओं से बहुत ज़्यादा परेशानियां प्राप्त होती है, उनको प्रेम, उनको कामुकता, उनको प्रजनन क्षमता से भी समस्याएं जीवन में प्राप्त होती है। यहाँ पर कुछ शुक्र की रेमेडीज आप अगर करते हैं मंगल के साथ तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन ये कुंडली डिफाइन करती है। मंगल कुछ हद तक आपकी यौन क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए आप अगर इन चीज़ों से परेशान हैं तो मंगल के भी उपाय आपको शुक्र के साथ करने चाहिए। साथ ही अगर आगे देखा जाए तो कमजोर मंगल वाली महिलाओं को हमेशा मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याएं प्राप्त होती है। साथ ही गर्भावस्था में भी उन्हें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड रिलेटेड समस्याएं मंगल की यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी गई है। बुरी तरह अगर मंगल जो है वो आपको प्रभावित कर रहे हैं, कमजोर है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति मंगल यहाँ पर देते हैं, और साथ ही आप उस कर्ज को चुकाने में भी असमर्थ रहते हैं, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप खुद किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो पैसा आपको बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से प्राप्त नहीं होता है। जिसको आप पैसा देते हैं वो तारीख पे तारीख आपको देता है, लेकिन आपको पैसा नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वो अगर कह के जाएगा कि 1 महीने में आपको लौट आएगा, वो जो है वो 10 साल तक भी आपके पास नहीं आता है। इस तरीके से मंगल जो है आपको कमज़ोर और बुरे परिणाम अगर दे रहा हो तो ये फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको मंगल जो है वो कानूनी पर्चे में भी देता है, आपको बहुत ज़्यादा शत्रुओं से परेशानियां प्राप्त होती है, और साथ ही मंगल के कारण आपको जीवन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मंगल आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड डबल समस्याएं प्राप्त कराता है अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति है। ये कुछ संकेत मैंने आपको बताए, वैसे और भी संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं, और भी आपको जो है परिणाम प्राप्त हो सकते हैं कमज़ोर मंगल के, लेकिन ये जो है हमने बहुत ज़्यादा कुंडलियों में देखे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर जो है मैं कुछ उपाय आपको बताऊँगा, अगर उन उपायों को आप अपने जीवन में करते हैं तो आपको मंगल से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें जीवन में प्राप्त हो सकती है। सबसे पहला उपाय यह है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर स्थित है तो आप हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाएं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, लाल चीज़ों का दान करें, और साथ ही एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल के लिए आप जो है मीठे का जितना दान कर सकते हैं, गुड़ वगैरह का दान कर सकते हैं, आप भक्तों में मीठा का दान करें, आप हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाएं, और साथ ही उस प्रसाद को आप भक्तों में बांट देवें। इससे आपका मंगल अच्छा परिणाम प्राप्त करेगा, यानी कि मीठा दान करने से मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो अगर आप कहीं फल फ्रूट में अगर अनार का दान करते हैं तो भी आपको मंगल अच्छे परिणाम प्राप्त करवाता है। आप अगर बंदर की सेवा करते हैं, बंदर को खाना ऑफर करते हैं, बंदर को गुड़ चना खिलाते हैं, बंदर को केला खिलाते हैं, इससे भी आपका मंगल जो है आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करवा सकता है। और साथ ही एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपकी रसोई घर में मंगल का अगर आपको उपाय देखना है या आपको ये जानना है कि मंगल आपके अच्छा है या बुरा है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी रसोई में अग्नि और जल दोनों एक साथ हैं, या यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती है, जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, वहाँ पर अगर जल का कोई पात्र पड़ा है जहाँ पर स्टोर करके आप रखते हैं, या फिर आप अपने घर की उस जगह पर जहाँ पर आपका जल स्टोर होता है वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका मंगल जो है आपको बहुत बुरे परिणाम आपको प्रदान कर रहा है। इसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अग्नि और जल को हमेशा अलग अलग जगहों पर प्रज्वलित करें या जल को स्टोर करें। यह आपके लिए अच्छी चीज़ें मंगल से रिलेटेड आपको जीवन में प्रदान करेगा। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में जितनी भी धार्मिक स्थलों की यात्राएं करते हैं वहाँ पर आप भगवान को मीठे का भोग अवश्य लगाएं और उस प्रसाद को भक्तों में दान करें, वो आपके लिए मंगल से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त कराएगा। अगर आपको मंगल से रिलेटेड कर्ज संबंधी समस्याएं प्राप्त हो रही है तो आपको जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आप केसर या गणपति की स्थापना अपने पूजा स्थान में करें और वहाँ पर आप डेली उनकी पूजा अर्चना करें। आपको मंगल का जो ये प्रभाव दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहा है वो अच्छे से अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर आगे उपाय की बात करी जाए तो मंगल आपके रियल लाइफ में देखा जाए तो आपके भाइयों का कारक होते हैं। आपके जीवन में जो आपके भाई हैं उनके कारक मंगल को कहा गया है। तो यहाँ पर अगर आप अपने भाइयों से अच्छे संबंध रखते हैं, अपने भाइयों के साथ अच्छे से रहते हैं तो आपको मंगल अच्छे परिणाम प्राप्त कराता है। और जीवन में अगर आप अपने भाइयों को अच्छे से गिफ्ट प्रदान करते हैं,
उनके जो भी ओकेजन होते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या कुछ भी ऐसा ओकेजन हो जिस पर उनको बहुत अच्छा खुश फील होता है, तो वहाँ पर आप उनके लिए हैप्पी लाइफ के लिए आप उनको कुछ गिफ्ट प्रदान करें, उससे आपका मंगल प्रबल होगा। दूसरा यहाँ पर एक पहलू ध्यान रखें, अपने भाई से कभी भी आपको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आपका भाई आपको गिफ्ट दे रहा है तो आपका मंगल जो है खराब हो सकता है, इसलिए उसका कुछ भी आप मोल चुका है या उसको लेने से मना कर दे, आपके लिए शुभता रहेगी। साथ ही अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर मंगल जो होता है वो आपकी आर्मी का कारक होता है, आपकी सैन्य शक्ति का कारक होता है, आपकी पुलिस का होता है, आपके जितने भी डिफेंस एकेडमीज होती है उनका कारक होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा परिश्रम की अधिकता रहती है, जहाँ पर परिश्रम करके कार्य करना होता है, जहाँ पर पराक्रम का काम होता है, वहाँ पर मंगल को देखा गया था। उन जगहों पर अगर आप जो है वो दान करते हैं तो आपके लिए शुभता रहेगी, और आप इन चीज़ों का सम्मान कर, आप जो है किसान का सम्मान करें, आप पुलिस का सम्मान करें, आप आर्मी का सम्मान करें, तो आपको मंगल अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। यहाँ पर आगे और भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। अगर आप तांबे से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करते तो भी आपको मंगल अच्छे परिणाम प्रदान करेगा, और अपनी रिंग फिंगर में आप तांबे से जुड़ी हुई कुछ छल्ला भी धारण कर लेते हैं तो भी आपको मंगल अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला होगा। वहीं आगे अगर बात करी जाए तो अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है, मंगल अच्छे भाव में है, तो आप उनका रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं और आपको शुभता प्रदान करेगी। साथ ही एक चीज का ध्यान रखना है कि मंगल के अगर कुछ उपाय आप करना चाहते हैं जीवन में तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही उपाय को करें, क्योंकि किस परिस्थिति में आपको मंगल का दान करना है, किस परिस्थिति में मंगल की रत्न का उपयोग करना है, किस परिस्थिति में उसके मंत्र का जप करना है, किस परिस्थिति में उसके यंत्र का आपको धारण करना है, ये सारी चीजें आपकी कुंडली निर्धारित करती है। आपकी कुंडली में स्थित मंगल जो है वो उस चीज को बताता है कि उसको किस रेमेडीज की जरूरत है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो तो ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए आपका मंगल क्या आपको परिणाम दे रहा है, आपके मंगल की क्या स्थिति है, साथ ही आप उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं जो आपकी कुंडली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज हो। तो अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे और इफेक्टिव रेमेडीज प्राप्त हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर ही सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।